हरसिंगार एक ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर रात में खिलता है और सुबह होते होते इसका आधे से ज़्यादा फूल ज़मीन पर गिर जाता है। इसीलिए इसके फूल को अगर आप सुबह सुबह बहुत जल्दी नहीं तोड़ते हैं तो आपको ये पौधे में लगा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि हरसिंगार का जो फूल है वो ज़मीन में गिरने के बाद भी हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। और हरसिंगार का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है घर में लगाना। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि हरसिंगार के पौधे में अगर फूल नहीं आ रहा है तो उसकी क्या वजह है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ बात करने वाले हैं हरसिंगार या पारिजात के पौधे के बारे में। हरसिंगार या पारिजात के पौधे में कलियां नहीं आ रही, फूल नहीं आ रहे हैं, हमारा पौधा 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसकी वजह से हम ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपके हरसिंगार के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस पे ही बात करेंगे। हरसिंगार का पौधा जो है एक काफ़ी बड़े साइज़ का प्लांट होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो इसको कभी भी हमें बहुत छोटे प्लांटर में नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहली वजह तो यही है, अगर आप बहुत छोटे प्लांटर में इस पौधे को लगा लेते हैं तो पौधे को जो है जितनी ज़रूरत होती है उतना खाना पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका पौधा अच्छी ग्रोथ भी नहीं करता है और फ्लावरिंग भी नहीं होती है। पौधा बड़ा होता है और जब भी आप कोई खाद वगैरह उस पौधे को देते हैं और जो उसकी मिट्टी है जब वो बहुत कम होती है तो पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप इस पौधे को लगाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमको हरसिंगार का जो पौधा है कम से कम 12 से 14 इंच के गमले में ही लगाना है। छोटे गमले में हमें इस पौधे को नहीं लगाना है। दूसरी बात, जब भी आप इस पौधे को लगाते हैं, मिट्टी तैयार इसकी करते हैं, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी खाली मिट्टी में इस पौधे को ना लगाएं, क्योंकि जब आप खाली मिट्टी में पौधे को लगाते हैं तो पौधा ग्रोथ तो कर लेता है जैसे तैसे, लेकिन उस पौधे में कलियां बनने के लिए जब तक आप फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तब तक आपका पौधा कलियां नहीं बनाता है। तो जब भी आप कटिंग से या बीज से पौधे को ग्रो करते हैं और उसको जब भी रिवॉर्ट करते हैं तो उसमें जो मिट्टी तैयार करते हैं आधी मिट्टी होनी चाहिए और आधा गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट मिलाइए। और अगर आधी नहीं मिलाते हैं तो 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा आपको गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट मिलाकर पौधा लगाना है। हरसिंगार का जो पौधा है ये भी 2 तरीके का होता है, एक हाइब्रिड और एक देसी। जो देसी वाला होता है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और फूलों का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है, और जो हाइब्रिड वाला होता है उसकी हाइट कम होती है और फूलों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फूल का कलर एक ही जैसा होता है दोनों का। हमारा देसी वाला है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूल खिला हुआ है, और इसी तरीके से हर दिन हमारे पौधे में फ्लावरिंग होती है। बहुत सारा फूल ज़मीन पर भी गिर जाता है लेकिन बहुत सारा फूल पौधे में भी लगा रहता है। जब भी कोई पौधा ज़मीन में लगा होता है तो ज़मीन से उसको सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं, लेकिन जब हम पौधा लगाते हैं गमले में तो हमको उसको पोषक तत्व देने पड़ते हैं, तभी हमारे गमले में लगे हुए पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इसके लिए ज़रूरी है अपने पौधे को खाद देना। इसके साथ साथ पौधे का जहाँ पे आपने रखा है वो जगह भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हर पौधे के लिए, फूल वाला जो पौधा होता है, धूप बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जगह पर प्लांट को रखिए जहाँ पर उसे 5-6 घंटे की अच्छी धूप मिलती है। अब बात करते हैं हरसिंगार के पौधे को हमें पानी किस तरीके से देना चाहिए। हरसिंगार के पौधे को हमें पानी ना तो इसकी मिट्टी को सूखने देना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें पानी रखना है। बहुत ज़्यादा पानी हो जाने से भी ये पौधा जो है कलियां नहीं बनाता है और आपके प्लांट में फूल नहीं खिलता है। तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, लेकिन इसकी मिट्टी बहुत दिनों तक सूखी भी नहीं रहनी चाहिए, वरना इसकी जो पत्तियां हैं वो ब्राउन होकर के गिरने लग जाए। सबसे ज़रूरी होता है पौधे को सही समय पर खाद पानी देना। जब पौधे का फ्लावरिंग का टाइम होता है, ये पौधा सितंबर से लेकर के दिसंबर तक फ्लावरिंग करता है, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है जनवरी के महीने में तब ये फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। और इसलिए ज़रूरी है कि जब इसका फ्लावरिंग का टाइम हो उस टाइम पर आप इसका पोषक तत्व यानी कि खाद वगैरह दें, तो आपके पौधे में ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और ज़्यादा फूल खिलेगा। अगर आपने पौधा रिपोर्ट किया है तो आप
उस तरीके से लगाइए। और अगर आपने रिपॉटिंग नहीं की है तो आपको किस तरीके से खाद देनी है, इसके लिए सबसे पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। और गुड़ाई करके आप कम से कम 3 इंच मिट्टी अपने पौधे की निकाल दीजिए। और उसके बाद आप उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को दीजिए। पौधे की गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी होता है, जो ऊपर छोटी छोटी सी जड़ें वगैरह होती हैं वो सब हट जाती हैं, तो जो नीचे की जड़ें हैं उनको अच्छे से पोषण मिलता है और वो ऊपर तक पौधे में खाद जो आप देते हैं वो पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे में कलियां बनती हैं और ढेरों फूल खिलते हैं। तो जब भी आप अपने पौधे को खाद दें तो गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। पहले मिट्टी 3 इंच हमने निकाल दी है और उसके बाद हम दे रहे हैं गोबर की खाद। हमारा पौधा बड़े गमले में लगा हुआ है, इसलिए हम कम से कम 4 से 5 मुट्ठी खाद देंगे। अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा है तो आप 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। गोबर की खाद में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के लिए, पौधे को बढ़ाने में, कलियों को बनाने में, फूलों को खिलाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है, केमिकल खाद है, तो आप केमिकल खाद में DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7-8 दाने आप अपने इस पौधे में दे सकते हैं DAP के। और इसी के साथ साथ ये खाद जो है हमें महीने में 1 बार देनी है। और उसके बाद आप अपने पौधे में होममेड फर्टिलाइज़र जैसे कि केले के छिलके हैं या प्याज के छिलके हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको भिगो करके आप पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद देते रहिए। देखिए, अगर आपके पौधे में अभी तक कलियां नहीं बनी हैं तो ज़रूर बनना शुरू हो जाएंगी। एक बार इस तरीके से पौधे की देखभाल करके देखिए। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।